जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, गुरु जी। संगत जी। थैंक यू सो मच। मेरे को ये मौका दिया आप सबने। आई थिंक मेरा सत्संग सुनाने के पीछे भी एक सत्संग है। सो जैसे मम्मी ने सुनाया, आई थिंक आई डू ऑल्सो गेट इमोशनल। गुरुजी का सत्संग सुनाना इज नॉट इजी। नॉर्मल हम वैसे कभी भी बात कर लें, बट एज सुन एज हम सत्संग सुनाते हैं आई गेट वेरी इमोशनल, सो आई ट्राई माई बेस्ट। कुछ मोमेंट्स मैं अपने सुनाती हूँ गुरु जी के साथ जो स्पेंड करे। एंड जैसे मेरी मम्मी ने बताया कि हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गए, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल, मतलब मैंने कभी ऐसा जगह देखी नहीं थी, और मुझे लगता था कि ऐसी दुनिया, वो भी दिल्ली में, कहाँ से इतने सुंदर गुरुजी, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, चोले गुरुजी के, मैं तो इतनी अच्छी खुशबुएं, तो जब हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए, तो मुझे गुरुजी के लाइक इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर उनके चोले के दर्शन, लाइक, और इतनी खुशबू, उन्हीं में ही मैं इतना एक्साइटमेंट मुझे रहती थी जाने की। कुछ नहीं याद रहता था कि फ्रेंड्स से भी मिलना है, या अपनी फ्रेंड्स पार्टी करनी है, या मतलब आई वॉज इन अर्ली ट्वेंटीज जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू किया। बहुत अच्छा लगता था जाना गुरुजी के पास, जब भी मौका मिलता था। हमेशा बस यही रहता था कि कब अब जाना है गुरुजी के पास, पूरे वीक वेट रहता था। एंड आई शेयर सम मोमेंट। आई यूज टू गेट स्केयर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डर जाती थी, या थोड़ा शर्मा भी जाती थी। आई वॉज लिटिल बिट रिजर्व। गुरुजी ने जब मुझे यूएस भेजा, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ठीक करी, जैसे मम्मी ने भी बताया कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, बट गुरुजी ने तभी ही ठीक कर दी थी। बट आई वॉज लिटिल बिट शाय, शर्मा जाती थी, या थोड़ी रिजर्व भी थी, ऐसे इतनी जल्दी मिंगल नहीं हो पाती थी। तो वन डे जब हम बड़े मंदिर में फंक्शन था, मुझे याद नहीं है कि बैसाखी था या गुरुजी का बर्थडे, तो मैं बहुत पास ही गुरुजी के पास बैठी हुई थी। एंड तभी गुरुजी ने इशारा किया कि सारे खड़े हो और डांस करो। अ, मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता था कि गुरुजी के यहाँ डांस, मतलब गुरुजी के सामने थोड़ा मुझे अजीब-सा लगता था, वो इतना समझ नहीं आता था। बट गुरुजी ने मुझे भी इशारा किया कि उठो, डांस करो। एंड मुझे लगा कि चलो पीछे से निकल के छुप के बाहर निकल जाती हूँ, गुरुजी को कैसे पता चलेगा, इतनी सारी संगत है, तो गुरुजी को क्या पता कि कौन बाहर निकला। एंड मैं छुप के बाहर निकल गई और सोचा कि चलो, मैं तो बच गई, मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला। बट संगत जी, गुरु जी की तो आप सबको पता है कि उनकी मर्जी इज वेरी डिफरेंट, ही नोज हिज वेज। मैं वहाँ खड़े होके बहुत खुश थी, हैप्पी थी, चलो आज बच गए, नेक्स्ट डांस में देखेंगे, तब कुछ और बहाना या सोच के निकल जाऊंगी। तभी एक आंटी आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक जगह, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एंड संगत जी, वो आंटी मुझे ऐसे खींच के अंदर हॉल में ले गई जहाँ गुरुजी बैठे थे। तो मैंने उन आंटी को कहा कि आंटी यहाँ मत जाओ, यहाँ सारे डांस कर रहे हैं, आप मुझे बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो। संगत जी, उन आंटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और मुझे आज भी याद नहीं कि कौन सी आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा था। वो मुझे खींच के संगत के बीच में से ले जाके, मुझे धक्के भी पड़ रहे थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया, और अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी वहां से भागने की।
और गुरुजी मुझे देख रहे थे और मैंने डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब गुरुजी की नज़र पड़ रही थी और मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। एंड आई नो गुरुजी वाज़ स्माइलिंग, बट उस टाइम पे तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे मेरे पैर पूरे शेक कर रहे थे, माय बॉडी वाज़ शेकिंग एंड बस वो एक दिन था दैट आई वाज़ सुपर शाय, और आज लाइक मैं आराम से डांस कर लेती हूँ। सो देयर आर लिटिल लिटिल थिंग्स, गुरुजी के पास जब मैं हम छोटे मंदिर जाते थे एम्पायर स्टेट, मम्मी-पापा, ब्रदर के साथ, तो गुरुजी हमेशा मुझे एक्स्ट्रा हलवा प्रसाद देते थे। अम, तो मुझे लगता था कि मैं मोटी हो जाऊँगी। गुरुजी मुझे इतना कड़ा प्रसाद देते हैं, वो भी फुल ऑफ देसी घी, और आप सबको पता है कि एक हाथ से डालते हैं और 2 हाथ में भी पूरा नहीं आता। मैं बेयरली उसको ख़त्म करती थी, या अपने ब्रदर को कहती थी कि थोड़ा तू खा ले, या बट कोई मेरी हेल्प नहीं करता था। मेरा ब्रदर भी मुझे कहता था, नहीं ये तुम्हारा प्रसाद है। उस प्रसाद को खाने के बाद फिर गुरुजी मुझे कई बार डबल लंगर प्रसाद भी कराते थे। अम, मुझे लिटरली लगता था कि फाइनली मैं मोटी हो ही जाऊँगी, जितना गुरुजी मुझे खिलाते हैं। बट संगत जी, मेरा 1 पॉइंट भी वेट नहीं बढ़ा। गुरुजी वाज़ ब्लेसिंग मी। आई नो देयर वर सम प्रॉब्लम्स। गुरुजी मुझे जब फर्स्ट हलवा प्रसाद देते थे, तो अ, मैं वापस जब अंदर एम्पायर स्टेट में आती थी, तो अंदर से फीलिंग होती थी कि शायद गुरुजी मुझे दोबारा बुलाएँगे। तो मैं किसी अंकल या आंटी के पीछे जाके छुप जाती थी कि गुरुजी नहीं देख पाएँगे, इतनी सारी संगत है। गुरुजी को क्या पता मैं कहाँ बैठी हूँ। संगत जी, गुरुजी आगे से उन अंकल और आंटी को हटा देते थे और मुझे इशारा करते थे कि दोबारा आओ और प्रसाद लो। कभी तो मैं ऊपर नहीं देखती थी, और अगर नहीं देखती थी तो सेवादार अंकल मुझे कहते थे कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। चीटिंग करती थी कि कहीं से बच जाऊँ, बट गुरुजी नोज़ कि उनकी ब्लेसिंग्स देने के तरीके इज़ वेरी डिफरेंट। आई एन्जॉयड, बहुत अच्छा लगता है। आई नो गुरुजी की जर्नी इट्स फुल ऑफ रोजेस, बट उन रोजेस के साथ थॉर्न्स भी होते हैं। सो यस, देयर आर, मतलब जैसे आप मम्मी ने बताया और संगत ने भी बताया कि कर्म तो कटवाते हैं गुरुजी। एंड जब मैं I'll share my recent satsang too. एंड मेरे हस्बैंड, जैसा मेरी मम्मी ने बताया, गुरुजी ने मेरी शादी करवाई 2005 में। माय हस्बैंड वाज नॉट कनेक्टेड, वो कभी मिले भी नहीं थे, बट फर्स्ट टाइम ही मिले थे। एंड मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी मैं आपको मतलब, एक तो आपने मुझे इतनी दूर यूएस से भेज दिया, मैंने तो कभी माँगा नहीं था, मुझे तो आपके पास ही रहना था, कितनी अच्छा टाइम बीत रहा है, आपके पास आती हूँ, लंगर खाती हूँ, बट आपने इतनी दूर भेज दिया और उसके साथ शादी करवाई कि जो आपको मानता भी नहीं है, बट आपको पता है। एंड देन इन 2000 अराउंड 10, हमने सोचा कि विल गो टू, हम कहीं घूमने जाते हैं, और मेरे हस्बैंड ने पिक किया कि हम सिएटल जाएँगे। तो जब मेरे हस्बैंड ने सिएटल बोला, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वहाँ तो उषा आंटी रहती हैं और एमपी अंकल हैं, तो हम उनके मैं उनको कॉल करूँ? तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं, हम ऐसे किसी संगत के यहाँ नहीं जाएँगे, लाइक नो। तो एनीवेज़ फाइनली वो मान गए, एंड आई कॉल्ड आंटी एंड अंकल, उषा आंटी एंड एमपी अंकल, एंड दे ब्यूटीफुली इनवाइटेड अस। उन्होंने हमें एज़ अ हमारे अपने बच्चों की तरह
राइट फ्रॉम सैन होजे टू सियाटल अंकल ने हमारा पूरा ध्यान रखा, वहाँ हमें अपने घर में ठहराया। लाइक एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल एंड फ्रॉम देयर ऑन मेरे हस्बैंड को संगत से कनेक्ट कराया। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर ये तुम्हारी संगत है सो आई लव इट। ये तो अपनी फैमिली से भी बढ़ के प्यार करती है। सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने हमें जगह जगह भेजा, न्यूयॉर्क भेजा, एलए भेजा अलका आंटी के यहाँ। एंड अब मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं वो पहले ये बोलते हैं एंड he first want me to check for sangat then relatives. So thank you so much Guruji. And few more, one or two recently जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सत्संग सुनाने का भी सत्संग है। 3-4 महीने से जब ये लॉकडाउन हुआ तो गुरुजी लिटरली फोर्स्ड मी टू स्टार्ट लिसनिंग टू सत्संग्स। एंड मुझे लगता था कि सत्संग तो सबके सेम ही होते हैं। यू नो जो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गया, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज गुड। एंड sorry सत्संग संगत जी, it just got disconnected. um, and then Guruji wanted me to start listening to satsang and then start sharing the satsangs too. वो मुझे गुरुजी सोने नहीं देते थे रात को एंड फाइनली आई फिगर इट आउट कि आई हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू सत्संग एंड आई हैव टू स्टार्ट शेयरिंग टू। एंड आई वाज लिसनिंग टू वन अंकल सत्संग की, जैसे गुरुजी ने अपनी फोटोज के ऊपर कईयों को ब्लेसिंग्स दी, लाइक अपने साइन करे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जब मैं यूएस आई गुरुजी ने भी मुझे अपने साइन करके दिए फोटोज के ऊपर एंड दैट्स माय यू नो खजाना दैट गुरुजी गेव मी। तो जब संगत वो अंकल सुना रहे थे तो ही वो सेइंग कि गुरुजी ने जैसे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के देते हैं। तो जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो सामने ही मेरे गुरुजी की फोटो पड़ी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स गुरुजी। तो अब मुझे लगा कि मुझे तो गुरुजी ने सिर्फ ब्लेसिंग्स गुरुजी लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा नहीं। तो एक मन में थोड़ा सा वहम और एक डर आ गया। बट एनीवेज मैंने अब अपना गुरुजी की दूसरी फोटो देखी, उसमें भी लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स गुरुजी। फिर मैंने तीसरी फोटो उठाई, उसमें भी लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स गुरुजी। अब मुझे लगा कि एक जो फोर्थ फोटो है अब मैं उसको अभी नहीं देखूंगी, अभी मुझे अब डर लग गया और मैं सो गई। तब रात को जब मैं सो रही थी तो गुरुजी gave me आई थिंक इट्स आवाज और समथिंग, मुझे नहीं पता, कि जा चौथा खजाना भी देख ले अपना। एंड मुझे लगा पता नहीं ये आवाज आई या मैंने सोचा इट्स माय ड्रीम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं उठी और मैंने जाके गुरुजी की फोर्थ फोटो देखी और उसमें लिखा होता ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सो आई गॉट सो एक्साइटेड, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। बट अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कुछ कि ये वहम भी क्यों आया मन में। और मैंने ये बात अपनी मम्मी को नहीं बताई थी। एंड देन आई टोल्ड माय मॉम कि ऐसे मेरे मन में वहम आ गया था। तो माय मॉम टोल्ड कि अगर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज नहीं लिखा या ब्लेसिंग लिखा या अपने साइन करे, सिर्फ अपने हाथों से टच किया, वो भी हमारे लिए खजाना है। सो नो वहम्स ऑन दैट। एंड गुरुजी ने भी मुझे बताया जस्ट वो टेस्ट लेते रहते हैं कि वैसे गुरुजी करती रहती है बट द मिनट अपने ऊपर आती है तो तुम उस चीज को कैसे देखते हो। सो
थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अ, थैंक यू आंटी, आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी। ओके आंटी, जय गुरुजी।